नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो में। लेकर आई हूं आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे सुर्खियां, नजर डालेंगे वीएनएम हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2020, विशेषज्ञ हुए नाराज। तांदलजा का सौदागर पार्क बना शाहीन बाग, सीएए और एनआरसी का विरोध। और रेलवे इंजन पर भी होगा विज्ञापन, पहले इंजन को हरी झंडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2020 की प्रस्तुति दी। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दूसरी बार संसद में अपना आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद निर्मला सीतारमण के सामने आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियां रही। इस कारण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को काफी अहम माना जा रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर एक बार आज कपड़े में लिपटे बही खाते के साथ अपना बजट पेश किया। इस बजट की बड़ी बातों में इनकम टैक्स पर राहत शामिल रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं 5 से 7.5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 10% का टैक्स लगेगा। इसी तरह 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 25% टैक्स लगेगा। सरकार का 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का संकल्प बजट में देखा गया। 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए और 15 लाख किसानों को कनेक्टेड पंप के लिए मदद दिए जाने का ऐलान किया गया। लद्दाख के लिए इस बजट में अलग से पैसे आवंटित किए गए। वहीं सरकार ने फिक्स डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से बैंक डूबता है तो बैंक के कस्टमर को 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार अभियान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया ताकि देश में रोजगार बढ़ाया जा सके। शिक्षा के लिए बजट में 99,300 करोड़ आवंटित किए गए। वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से 3,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार इंद्रधनुष की योजनाओं का विस्तार करेगी, ये ऐलान भी किया, जिसमें नई 12 बीमारियों को शामिल किया गया है। साथ ही 2025 तक देश से टीबी हारेगा, इस अभियान पर सरकार आगे बढ़ेगी, ये ऐलान भी किया गया। बजट 2020 कैसा रहेगा आने वाले साल में, उस पर शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट चिराग बख्शी और जगदीश ठक्कर ने वीएनएम टीम को प्रतिक्रिया दी। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 मेजर सेगमेंट बनाए। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम सालों से चाइना से कंपेयर करते हैं, यूएस से कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है। सो लास्ट 5 years एक्सपीरियंस एंड गोइंग फॉरवर्ड वो लोग ने क्या किया है कि दे पुट मेजर थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड पार्ट इज़ कि हमको वो जो डिस्पोजेबल इनकम का इशू था सैलरीड क्लास को, कि हमको वी आर ऑलवेज इन द रॉन्ग साइड को। सैलरीड क्लास को कोई ऑप्शन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, उनको सैलरी मिलती है, टैक्स कट के मिलती है। तो उधर भी उन्होंने फोकस किया है और इसको उन्होंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, दैट इज 1 सेगमेंट। एजुकेशन एंड स्किल्स, दैट इज 2nd सेगमेंट। वेलनेस, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो ब्रॉड कैटेगरीज डिवाइडेड। तो एक्शन प्लान ये 3 सेगमेंट में। शुरुआत में बहुत अच्छी लगी कि ऐसे इस तरह से जो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे जो प्रोविजंस थे हमें लगा कि जो स्टॉक मार्केट के जो बहुत नज़दीक है, 2-3 चीज़ें खास करके थी। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था जो 2 साल पहले लगाया था। ऐसा सुनने में आया है कि जिस तरह से, जिस आशा से या जिस उम्मीद से लगाया था, वो इतना कलेक्शन उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हुआ नहीं उनको, या खर्चा ज़्यादा हो गया, जो आमदनी 18 रुपया खर्चा रुपया, ऐसी बात हो गई। तो लगता था कि शायद उसको निकाल देंगे, 0 टैक्स पे लेके आएंगे, या फिर उनको उसकी जो अवधि है उसको 1 साल के बढ़ा के 2 साल कर देंगे। दूसरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का मामला था कि एक अगर कंपनी मुनाफा करती है तो टैक्स देती है, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर कर दी है तो दोबारा टैक्स देती है, और तीसरी अगर मेरे हाथ में आता है, अगर मेरी 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड इनकम, तो मैं भी टैक्स उस पर देता हूँ, तो 3 बार उसको टैक्स किया जाता है। तो उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकाल दिया। अभी क्या कि कंपनी नहीं देगी उस पर टैक्स, जिसके हाथ में आएगा वो टैक्स उस पर देगा। मतलब जो एग्जम्पशन पहले था, डिविडेंड जो 0% था, उसमें टैक्सेबल इनकम रेसिपिएंट के हाथ में हो जाएगी।
10 लाख तक तो मान लो कोई पहले था नहीं, अभी ऐसा है कि जो स्लैब में आप गिरोगे उसी स्लैब से आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर हायर ब्रैकेट में है, हायर डिविडेंड इनकम है, तो आपकी डिविडेंड की जो टैक्सेबल लायबिलिटी है वो अप टू 42-43% विद सरचार्ज जा सकती है। दिल्ली के शाहीन बाग जैसा ही विरोध वडोदरा के तांदलजा के सौदागर पार्क में देखा गया। तांदलजा के सन फार्मा रोड पर सौदागर पार्क है, जहां बीती शाम दिल्ली के शाहीन बाग जैसा माहौल देखने मिला। दरअसल यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग CAA और NRC का विरोध करने एकत्रित हुए थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए इन कानूनों का विरोध करते हुए उन्हें हटाने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे दिखाई पड़े, जिन्होंने सरकार के कानूनों के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। ये तो एक खास करके मुसलमानों के खिलाफ एक वंटोल, एक नफरत का माहौल तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये राजकारण ही ऐसा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी और हमारे वो गरीब मुसलमानों में घबराहट बहुत हो रही है। खास करके होता क्या है कि वो डर है कि क्या हमें यहाँ से निकाल देंगे, निकाल के हम जाएंगे कहाँ। ऐसे माहौल में ये लोग कोई गलत काम न कर ले, हमें बहुत संभालना है। इसलिए ये सब अब मीटिंग्स कर रखते हैं, लोगों में थोड़ी हिम्मत भी आए और साथ साथ इसको डाइवर्ट कर ले। शाहीन बाग में जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ा है, अब उसकी रेप्लिकेशन सारे हिंदुस्तान में हो रही है। मोदी भी तो समझे तो अच्छा होगा, वरना जो उनके ही जो खास आदमी हैं चेतन भगत, उन्होंने कहा है कि अगर ये मोदी ये रास्ते में चले थे तो ये सिविल वॉर हो जाएगी। कोई नई बात नहीं है, जैसे कि हम सबको पता है देश में सरकार ने CAA का कानून लगाया है और हमारे होम मिनिस्टर जी ने हमें क्रोनोलॉजी समझाई थी, तो वो क्रोनोलॉजी हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो उस क्रोनोलॉजी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं अनिश्चित काल के लिए। जब तक सरकार अपनी क्रोनोलॉजी को खुद समझ ले और समझने के बाद वापस ले ले, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। જેમ દિલ્હીમાં શાહીનબાગ બન્યું છે એવી રીતે અમે અહીં તાંદલજા વિસ્તારમાં શાહીનબાગ બનાવ્યું છે ને આજે હજારોની સંખ્યામાં લોકો અમને સમર્થન માટે અહીંયા આગળ છે। આ શાહીનબાગ જે અમે લોકોએ NPR, NRC અને CAA ના વિરોધમાં અમે લોકોએ ઊભું કર્યું છે અને જ્યાં સુધી આ કાળો કાયદો પાછો ગવર્મેન્ટ ખેંચવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારે આ ધરણાનો કાર્યક્રમ ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે। આ ધરણા દ્વારા અમે લોકો ફક્ત મુસ્લિમો નહીં પરંતુ હિન્દુ, ક્રિશ્ચન, શીખ, ઈસાઈ બધા લોકોને અમે આવકાર્યા છે। એ લોકો આવીને એમનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રાખે છે અને એ લોકો બધા લોકો આવીને અમારી જોડે અમને સમર્થન આપે છે। रेलवे इंजन पर भी अब होंगे विज्ञापन। ऐसे पहले रेलवे इंजन को आज हरी झंडी दिखाई गई। देश भर में फॉर्च्यून ब्रांड के उत्पाद बेचने वाले अदानी विल्मर ने पश्चिमी रेलवे के 10 लोकोमोटिव इंजन को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अनुबंध नियमित आधार पर किराए पर लिया है, जिससे वडोदरा रेलवे डिवीजन को 1 करोड़ 2 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। फॉर्च्यून ब्रांड की प्रोडक्ट का विज्ञापन करने तैयार किए गए पहले लोकोमोटिव इंजन को अदानी विल्मर और पश्चिम रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में वडोदरा रेलवे लोको शेड से रेलवे के DRM द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विज्ञापन वाले इस लोकोमोटिव इंजन का इस्तेमाल सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन में किया जाएगा। पहली बार हमने ये एक्सप्लोर किया है एंड हमने रेलवे से 10 लोकोमोटिव अभी लिए हैं ट्रायल के लिए। आने वाले समय में हम ये नंबर बढ़ा भी सकते हैं। इनके पास टोटल 194 लोकोज हैं, तो अभी पायलट हमने सिर्फ 10 लोको में किया है। आने वाले समय में इसका रिस्पांस देखते हुए हम ये नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसका लेने का सिग्निफिकेंस यही था कि जो हमारा फॉर्च्यून एडिबल ऑयल और फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा तेल आता है, बासमती चावल है, बेसन है, सोया बड़ी है, आटा है, ये घर घर में यूज़ होता है और मासेस वाला प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। और ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जो पूरे इंडिया में मासेस इससे ट्रैवल करते हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारा कि मासेस तक अपना मैसेज भेजने के लिए। तो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन दिस मीडियम। इलेक्ट्रिक लोको शेड में हम लोगों ने
10 लोकोमोटिव्स का टेंडर दिया था नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए। उस 10 में से पहला लोकोमोटिव पेंट हो चुका है और ये पेंटिंग जो हमारे रेलवे के नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत की गई है। और इस पेंटिंग में एडवर्टीज़मेंट जो किया गया है उसके लिए वडोदरा मंडल को रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। इन 10 लोकोमोटिव्स के टेंडर में 5 साल के लिए वडोदरा मंडल को 1 करोड़ 2 लाख रुपए मिले हैं। और जो ये लोकोमोटिव्स हैं इनको हर 3 साल पे पेंट किया जाता है, तो इनका खर्चा 8 लाख रुपया अलग से है। तो आपने देखा जैसे रेवेन्यू हमारा अर्निंग आ गया है 1 करोड़ 2 लाख, 8 लाख की बचत भी है। तो ये विन विन सिचुएशन है रेलवे के लिए भी और जो कंपनीज एडवर्टाइज़ करना चाहती हैं और जिस टेंडर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज के टेंडर में अडानी विल्मर ने पार्टिसिपेट किया, ओपन टेंडर था और उनको ये टेंडर प्रदान हुआ है। पहले 20 लोकोमोटिव्स अमूल के टेंडर में गए थे, तो अमूल के एडवर्टीज़मेंट्स उस पर आए हैं। और आज जो पहला लोकोमोटिव पेंट हुआ है वो अडानी विल्मर का फॉर्चून रिफाइंड ऑयल पे पेंटिंग हुई है। और जैसा कि आपने देखा सभी इस लोकोमोटिव पे जो रेलवे के सिंबल्स हैं, रेलवे के जो नॉमेनक्लेचर है, रेलवे के जो नंबर्स हैं वो सब इंटैक्ट रखे गए हैं। इनको हम लोगों ने हेडक्वार्टर से, मुंबई हेडक्वार्टर से परमिशन लेके उनको ड्राइंग अप्रूव करा के करवाया है। और रेल मंत्रालय के नॉन फेयर रेवेन्यू जो पूरे भारतवर्ष में रेलवेज़ के लिए एक आमदनी का जरिया है भारत सरकार के लिए, उसके अंतर्गत ये काम किया गया है। कैसा रहा आज का मौसम, आइए आपको बता दें। आज अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज़। Asima Overseas, a complete guide for higher and international education. यूरोप, माल्टा, यूके, जापान, लंदन जैसे कई देशों में स्टडी और सेटल होने में असीमा ओवरसीज आपको देता है बेस्ट गाइडेंस। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग स्टडी एंड 100% जॉब सपोर्ट आफ्टर स्टडी। असीमा के साथ मिलकर विदेश में सेटल होने के आपके सपने को दीजिए उड़ान। इतना ही नहीं, असीमा हॉलीडेज ऑफर करता है 3 नाइट्स का बैंकॉक पताया टूर सिर्फ 16,000 रुपए में। असीमा ओवरसीज 910 Phoenix नियर ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, विजय क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि हम छुट्टी के लिए ऊटी चलेंगे। टिकट्स बुक्ड फॉर मालदीव्स। क्या? घर में आपकी कोई सुने ना सुने, व्योम टीवी जरूर सुनेगा। प्ले वर्ल्ड कप हाइलाइट्स, स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस फीचर्स। अब चुनिए स्मार्ट एंटरटेनमेंट आपके व्योम टीवी के साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. शहर के उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और विशेषज्ञों के लिए बजट का जीवंत प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2020 पेश किया। इस बजट को बारीकी से समझने के लिए सेवा से स्थित FGI में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों के लिए लाइव स्क्रीनिंग आयोजित की गई। लाइव स्क्रीनिंग के जरिए लोगों ने 3 घंटों तक चला वित्त मंत्री का भाषण सुना और उसे समझने की कोशिश की। आज देश के नागरिकों पर बजट 2020 किस तरीके से आने वाले वर्ष में असर करेगा, उस पर विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ज्यादातर विशेषज्ञों ने इसे किसानों के हक में बताया। बजट अच्छा रहा है और उन्होंने काफ़ी सारा जोर एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिया है और MSME सेक्टर में भी दिया है। एंड जो इंडस्ट्री का डिमांड था DDT निकालने का, उधर भी उन्होंने इंडस्ट्री का सुना है। पर्सनल इनकम टैक्स में भी उन्होंने बेनिफिट दिया है लोगों को। आई थिंक इट इज़ ओवरऑल एक अच्छा बजट रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ये बजट। इंडस्ट्री क्लाइमेट के लिए तो ये अच्छा ही हुआ, DDT जो निकाल दिया है उन्होंने। आई एम श्योर कि मार्केट इसको अच्छा लेगी और जो स्टार्टअप्स के हैं, स्टार्टअप्स को भी उन्होंने प्रोत्साहन किया है। आई थिंक इट इज़ अच्छा बजट है ये। आज का बजट ऐसे देखेगा तो
एग्रीकल्चर बजट है, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा बजट है। उसके लिए बहुत कुछ ये लोगों ने कंसेशन किया है, हमने इन्वेस्टमेंट बहुत किया है और सोलर एनर्जी में उसको आगे लाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ऐसा देखने को तो मेनली एग्रीकल्चर बजट है। और इनकम टैक्स का आपको जो कुछ कंसेशन थोड़ा दिया है वो स्टडी करना लायक है, कारण कि उसमें क्या है, कंसेशन में वो लोग जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो है 1.5 लाख रुपया वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलने के बाद आपको टैक्स में कितना फ़ायदा है, जूना में स्टार्ट करना पड़ेगा, नया में करना पड़ेगा, उसमें मालूम पड़ेगा कितना फ़ायदा किधर है। ये बजट को मैं ऐसे देखता हूँ कि ये बजट ने सब सेक्टर को टच किया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो एंसिलरी बनती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री डायरेक्टली एग्रीकल्चर के हिसाब से अच्छी होगी। और एज फार एज कॉरपोरेट इज कंसर्न, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो निकाला है वो एक अच्छा स्टेप है। ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए इंडिया को भी इफ़ेक्ट हो रहा है। इसलिए इंडिया को वो ग्लोबल जो कंडीशंस हैं, ग्लोबल ट्रेड की जो कंडीशंस है जो काफ़ी नीचे जा रही है, वो इंडिया उसी तरह से उसमें तो नुकसान कर ही रहा है। बट इंडिया में ये जो बजट में जो थोड़े बहुत प्रोविज़न आ सकते थे वो आना चाहिए था, जो नहीं आए, मेरे ख्याल से उससे काफ़ी निराशाजनक माहौल क्रिएट होगा, ऐसा मेरा मानना है। वडोदरा के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी बजट को समझने के लिए लाइव स्क्रीनिंग देखने की व्यवस्था की गई। संस्था के ऑडिटोरियम में शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एकत्रित होकर बजट को देखा और समझने की कोशिश की, ताकि लोगों को बजट की सही समझ दी जा सके। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के लिए इस बार गवर्नमेंट ने 99,300 का बजट एलोकेशन किया है। और दूसरा अपने एक चीज़ देखे स्किल डेवलपमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इस बार लोकल बॉडीज़, लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ गई है। माइक्रो प्लानिंग की वजह से जो अपने नए इंजीनियर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और अच्छे तरीके से अर्बन डेवलपमेंट हो, इसके लिए उनको 1 साल के लिए स्टाइपेंड के बेस पे एक एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोग्राम है कि वो करके अपने देश में डेवलपमेंट होगा और ये इनको बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में देखें तो एजुकेशन में उन्होंने जो बजट अलोकेट किया है उसकी वजह से एक अच्छी लोगों में विचारधारा डेवलपमेंट होगी और एजुकेशन में प्रमोशन मिलेगा। गवर्नमेंट ने इस बार एक नई चीज़ लॉन्च की है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हर एक क्रॉप को प्रमोट करेंगे, कि वो एक क्रॉप को प्रमोट करने की वजह से उसको डोमिनेंसी मिलेगी और अच्छे भाव लोगों को, फार्मर्स को मिलेंगे, उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। दूसरा कि जीएसटी लाने की वजह से देश में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आई है और लास्ट ईयर में 60 लाख करदाताओं का उसमें एडिशन हुआ है, जो देश की इकोनॉमी में हेल्पफुल होने के लिए बहुत आवकारदायक स्टेप है। शहर के मांडवी रोड पर अतिक्रमण दूर कर महानगर पालिका ने इलाका खुला करवाया। शहर के मंगल बाजार मांडवी इलाके हमेशा ट्रैफिक की समस्या से जूझते रहे हैं और इस इलाके की ट्रैफिक समस्या हल करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका हमेशा मुहिम भी चलाता आया है, लेकिन हमेशा समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक बार फिर वडोदरा महानगर पालिका ने ये अभियान हाथ में लिया है, जिसके तहत पिछले 2 दिनों से मंगल बाजार में लारी गल्ले और पथारे लगाने वाले लोगों को अतिक्रमण करने से रोका जा रहा है। यही कार्यवाही आज मांडवी रोड पर देखी गई। मांडवी रोड पर लारी गल्ला या पथारे लगाने वाले लोगों को हटाया गया। साथ ही दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी वीएमसी की टीम ने हटाए और इलाके को खुला करवाकर ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की कोशिश की। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। फेफड़े और सांस से संबंधित बीमारियों पर कंसल्टेंट पल्मोनरी डॉक्टर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। लास्ट ईयर जो यूएसए में एनुअल इंटरनेशनल चेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे मैंने एक टीबी का पेपर प्रेजेंट किया था, एक स्टडी प्रेजेंट की थी, जिसके अंदर मुंबई शहर में हम लोगों ने 1.5 साल से 2 साल के पीरियड में जितने टीबी के भारी टीबी के केसेस आते हैं उनका हमने पूरा स्टडी किया था। और इसमें भी हमें ये पता चला था कि जो भारी टीबी है, एमडीआर टीबी, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसका मेन कारण ऐसा आता है कि उनका पेशेंट का ड्रग कंप्लायंस, यानी या तो उन्होंने पुराने टाइम पूरा कोर्स फिनिश नहीं किया है या फिर आधा कोर्स लेके छोड़ दिया है, इसके कारण ये टीबी का प्रमाण ज़्यादा है। तो उधर के भी जो अमेरिका के स्पेशलिस्ट है और उनके साथ भी ये जो डिस्कशन हुआ, तो हमारा मेन गोल अभी वही होना चाहिए कि सही समय पर निदान, सही दवाइयाँ, और ये अगर हमने लिया है तो फिर हमारा इवन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कैन बी ट्रीटेड। शॉर्ट सर्किट,
चलो चलिए चलिए कम ऑन मूव बॉयज। पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर आर काबिल का फायर एक्सपायर्ड न काला जहरीला धुआं छोड़ता है न कभी आग फैलने देता है। आर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। 2020 के तरह तरह के गुजराती, हिंदी, इंग्लिश कैलेंडर आपके लिए उपलब्ध। इतना ही नहीं, आपकी जरूरत के हिसाब की नए वर्ष की डायरीज का भी बड़ा कलेक्शन। आज विजिट करें और सन 2020 को युग धर्म की स्टेशनरी के साथ खुशी खुशी बिताएं। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। गुजरात को कुपोषण मुक्त करने के राज्यव्यापी अभियान का वडोदरा में भी आज आगाज किया गया। गुजरात राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के आशय के साथ राज्यव्यापी सही पोषण देश रोशन अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बच्चों और सगर्भा माताओं को पोषण युक्त आहार लेने की प्रेरणा दी जा रही है। सुपोषित गुजरात के संकल्प को साकार करने वडोदरा में आज गुजरात पोषण अभियान 2020-2022 पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मांजलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष MM शर्मा और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल की विशेष उपस्थिति रही। आज रोज हमारा आदरणीय संवेदनशील मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी जे एमने गुजरातमांथी कुपोषण दूर करवा माटे एक अभियाननी शरूआत करी, जे अभियान 2020 થી 2022 सुधी चालशे। आ अभियानमां आंगणवाड़ीना माध्यमथी आंगणवाड़ीमां भणता बाळको 6 मासथी 6 वर्ष सुधीना बाळको, किशोरीओ, सगर्भा महिलाओ, धात्री माताओ जे एमां कुपोषणनी खामी न जणाय एना माटे प्रयत्नो कर्या छे। आ आंगणवाड़ीने कार्यकर्ताओना माध्यमथी बाळको जे बाळकोमां कुपोषण न रहे, बाळकोनुं रेग्युलर नियमित वजन थाय, जो एनुं वजन जे व्यवहारू होवुं जोईए एना करતાં ओछुं होय तो ए कुपोषण दूर करवा माटे जे एने जुदा जुदा जे पोषणयुक्त खोराक मळी रहे एवा फूड पेकेट्सनी व्यवस्था करी छे। तदुपरांत किशोरीमां पण आ प्रकारनी जे कोई खामी न मळे एवा अलगथी किशोरीओने आपवाना फूड पेकेट्सनी व्यवस्था करी छे। 2020 થી 2022 सुधीना आ अभियानमां आ प्रकारना अभियानथी जे ए बाळको, सगर्भा महिलाओ, धात्री माताओ और किशोरीओमांथी कुपोषण दूर करीने सुपोषित गुजरात जे ए बनाववानी पहल आपना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीए करी छे। हूँ आ पहलने जे छे आवकारूं छुं अने सर्व लोकभागीदारीथी लोकोने पण आ प्रकारना आह्वानमां आ प्रकारना कार्यक्रमोमां जोड़ावा माटे विनंती करूं छुं। हरनी और वासना की ब्राइट स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट हरणी में 1 से लेकर 4ठी कक्षा तक के बच्चों का वार्षिक उत्सव मनाया गया। ब्राइट स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में 250 छात्रों ने प्रार्थना, खादी फैशन शो, वेस्टर्न नृत्य, थीम डांस, रिंग डांस और देशभक्ति से जुड़ी विभिन्न प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। शुक्रिया अदा प्लास्टिक ने साथ जो लिया, मिसयूज न करेंगे से ये वादा कर लिया। आज भी है पानी 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 और बिंदी सानी 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 आ जाओ
मौके पर स्कूल के चेयरमैन जयेंद्र शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी सीमित शाह, जॉइंट डायरेक्टर शेरवी शाह, स्कूल की प्राचार्य नीता शर्मा और शिक्षकों की उपस्थिति रही। ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट हरनी में एनुअल फंक्शन रखा गया था प्रोग्राम। आज स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 4 के बच्चों ने पार्ट लिया था और हर साल की तरह इस साल भी बहुत शानदार एनुअल फंक्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रेयर डांस किया है, पैट्रियोटिक सॉन्ग का डांस किया है, लिटिल इंग्लिश म्यूज़िक का डांस किया है और अलग अलग डांसेस किए थे। करीबन 300 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था इस प्रोग्राम में और पेरेंट्स भी बहुत सारी संख्या में आए थे और बहुत सक्सेसफुल ये प्रोग्राम आज का रहा। ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट वासना में 13वां वार्षिकोत्सव कुसुम मेमोरियल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। राग और रिदम की थीम पर आयोजित इस वार्षिकोत्सव में तीसरी कक्षा के 325 छात्रों ने शिरकत करते हुए विभिन्न गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति दी। इन प्रस्तुतियों में राग भोपाली, राग सारंग, राग मल्हार, राग भैरवी और राग माला जैसी प्रस्तुतियां देते हुए छात्रों ने भारतीय परंपरा साथ ही इस मौके पर स्कूल में अव्वल आने वाले छात्रों को स्कूल के चेयरमैन जयेंद्र शाह और जॉइंट मैनेजिंग ट्रस्टी सौमिल शाह द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। आज ब्राइट सीबीएसई के छात्रा तीसरी कक्षा के छात्रों ने राग और रिदम वो थीम पे एनुअल फंक्शन की प्रस्तुति है और बहुत अच्छी तरह से अलग अलग राग पे डांस और परफॉर्मेंस करके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी आज की अभी तक की खबरें। देर रात खबरों के सेगमेंट के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।